आज हम जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के 9वें नियम की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा नियम है ना जो हमारी बातचीत करने के तरीके को शायद पूरी तरह से बदल सकता है और हमारे रिश्तों को एक नई ही दिशा दे सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात चल रही हो और सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही मन में ये तय हो गया हो कि अरे सही तो हम ही हैं। सोचने वाली बात है ना? कि अगर हर इंसान कुछ ना कुछ जानता है तो फिर हम सुनना बंद ही क्यों कर देते हैं? देखिए, किसी भी बातचीत के ना दो मकसद हो सकते हैं। एक, जहां हमारा फोकस सिर्फ अपनी बात सही साबित करने पर होता है, मतलब बस बहस जीतनी है। और दूसरा, जहां मकसद सामने वाले के नजरिए को समझना और शायद कुछ नया सीखना होता है। अब पहला रास्ता तो अक्सर झगड़े और टकराव की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता वो हमें एक दूसरे से जोड़ता। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे चलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम सुनने के बजाय बोलने पर इतना जोर देते ही क्यों हैं। आखिर ये बहस करने की इतनी तीव्र इच्छा आती कहां से है? असल में हम कई वजहों से सुनना बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा ईगो, हमारा अहंकार, जो हमें हर हाल में सही साबित करवाना चाहता है। फिर आता है डर कि कहीं हमारी अपनी मान्यताएं, हमारी सोच गलत न साबित हो जाए। कभी कभी तो ये बस एक आदत बन जाती है, चाहे हम समझने के बजाय सीधा बहस करने लगते हैं और इतनी बेसब्री होती है कि बस अपने ही नतीजे पर कूद पड़ना चाहते हैं। मशहूर मनोचिकित्सक कार्ल रॉजर्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, हम में से ज्यादातर लोग सुन ही नहीं सकते, हम हमेशा मूल्यांकन करने लगते हैं, क्योंकि सुनना बहुत खतरनाक लगता है। सुनने के लिए पहली चीज चाहिए साहस। और ये बात कितनी सही है, क्योंकि ध्यान से सुनने का मतलब ही है कि हम इस संभावना को मान रहे हैं कि शायद हम गलत हों। और जब यही अहंकार हमारी बातचीत पर हावी हो जाता है ना, तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि ना सुनने का अंजाम क्या होता है। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये हमें सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। देखिए, ना सुनने की वजह से 40% सीखने के मौके तो सीधे सीधे हाथ से चले गए। रिश्ते टूटने लगते हैं क्योंकि सामने वाले को लगता है कि उसे कोई समझ ही नहीं रहा है। टकराव बढ़ता है और हमारी सोच वो एक ही जगह पर ठहर जाती है, क्योंकि नए विचार अंदर आ ही नहीं पाते। इस किताब में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, वो ये कि लोग बातचीत के जरिए अपने दिमाग को, अपने विचारों को एक तरह से व्यवस्थित करते हैं। सोचकर देखिए, जब हम अपनी कहानी, अपनी बात किसी को सुनाते हैं, तो हम असल में अपने ही विचारों को सुलझा रहे होते हैं। और अगर कोई सुनने वाला ही ना हो तो हम उलझ कर रह सकते हैं। तो बातचीत सिर्फ जानकारी लेना देना नहीं है, ये तो दिमागी सफाई का एक तरीका। तो भाई, इस समस्या का हल क्या है? यहीं पर यह अध्याय हमें एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम देता है, जो हमारे बात करने के पूरे नजरिए को बदल सकता है। नियम 9, ये मानकर चलिए कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो शायद कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। कितनी सीधी सी बात है ना? लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। इस नियम के पीछे का फलसफा ये है कि हर इंसान का तजुर्बा, उसका अनुभव अनोखा और कीमती होता है। सुनना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो असल में एक ताकत है। और सच्ची सीख वहीं से शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता। मतलब बातचीत कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ सीखने का मौका है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? असली समझ तक पहुंचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? ये 4 कदम बहुत काम आ सकते हैं। पहला, बिना टोके सुने, सामने वाले को अपने विचार पूरी तरह से रखने का मौका दें। दूसरा, सच्चे सवाल पूछें, ऐसे सवाल जिनका मकसद किसी को फंसाना नहीं बल्कि सच में समझना हो। तीसरा, जवाब देने से पहले एक पल रुकें, जो सुना है उस पर सोचें। और चौथा, उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराकर पूछें कि क्या आप यही कहना चाहते थे। इससे पक्का हो जाता है कि हमने बात को सही समझा। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी की बात को समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उससे सहमत भी हों। आप किसी के नजरिए को पूरी तरह समझ सकते हैं और फिर भी अपनी अलग राय रख सकते हैं। समझने का मतलब है सम्मान देना। अगर ये लगता है कि सुनना एक ऐसी कला है जिसमें हम सब सुधार कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट में लिसन जरूर लिखिएगा। तो इस नियम को अपनाने से मिलेगा क्या? इसका फायदा क्या है? इससे हमें सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि हमारा व्यक्तिगत विकास होता है और हमारे रिश्ते गहरे होते हैं। ये हमारी जिंदगी को कई तरीकों से बेहतर बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो सुनने की शक्ति कमाल की है। ये नई जानकारी के लिए हमारे दरवाजे खोल देती है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
ये हमें खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। हर बातचीत, जी हाँ, हर बातचीत सीखने का एक मौका बन जाती है और सम्मान के जरिए ये हमारे रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करती है। और आखिर में बस इस एक विचार को हमेशा याद रखिए। हो सकता है कि सामने वाला इंसान गलत हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। और सीखने का सबसे बड़ा अवसर बस इसी संभावना में छिपा है। अगर इस विश्लेषण ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और 12 रूल्स फॉर लाइफ के अगले नियम को इसी तरह आसानी से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले विश्लेषण में हम 10वें नियम को आसान भाषा में समझेंगे, तो जुड़े रहिएगा।